हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय, श्री दक्षेश्वर भगवान की जय। श्री केतुमालेश्वर भगवान की जय, श्री दिव्येश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। सभी उपस्थित भक्तप्राणियन, आज कथा का 80 दिन हो गया, अभी 28 दिन और, तो 108 की एक संख्या हम सब पूरी कर लेंगे। और एक यह बहुत बड़ा महान कार्य हुआ इस समय कि 108 दिन तक कथा भगवान श्री राम की दक्षेश्वर धाम, केतुमालेश्वर धाम में चलती रही। और आप सब जिस तरह से सहयोग किए कथा में, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज 80 दिन पूरा हुआ आप सबके सहयोग से। 20 तारीख को, 20 जून को शनि अमावस्या हम मनाएंगे और शनि अमावस्या के दिन हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दिया जलाते हैं। और शनि महाराज के लिए आप सभी लोग सरसों का तेल चढ़ाते हैं। उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ होगा, हवन होगा। जो भी लोग भाग लेना चाहते हैं, अभी कुछ जगह फ्री है, आप नाम दे सकते हैं, लेकिन शाम के समय नहीं, क्योंकि शाम का जो समय है वो भर चुका है। अभी सुबह में कुछ समय बाकी है, 9 से 12 के बीच, और फिर 1 बजे के बाद जगह है, तो आप अपना नाम दे सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ होगा, हवन होगा, और हम लोग शनि महाराज के लिए तेल चढ़ाएंगे, हनुमान जी के लिए दीपक जलाएंगे। और आप लोग जो भी सहयोग कर सकते हैं इस यज्ञ में, तन मन धन तीनों की आवश्यकता है। और आप जो भी सहयोग कर सके आप फोन करें, नहीं तो जो आपको वेबसाइट दिखाई पड़ रही है www.muhurta.channel, उस पर जाकर के आप अपना दान डोनेशन कर सकते हैं। और जो लोग डोनेट करेंगे, दान देंगे, अपना नाम लिखें, जिससे उनके नाम से हम यहाँ पर तेल चढ़ा सकें। तो जो भी लोग अपने नाम से तेल शनि भगवान की पूजा चाहते हैं, दिया चाहते हैं, तो कृपया आप अपना नाम दें और मुहूर्ता पेन चैनल पर जाकर के वहाँ से आप अपना डोनेशन दे सकते हैं और अपना नाम लिखा सकते हैं। क्षमा करेंगे कि कोरोना के कारण हम सबको निमंत्रण नहीं दे सकते, इसलिए आने से पहले हम चाहते हैं कि आप अपना नाम जरूर दे दें, जिससे हम यह कार्य कर सकें। तो आइए कथा की तरफ चलते हैं। कल आपने कथा सुना कि हनुमान जी और अंगद जी ने लंका में प्रवेश करके पूरा तूफान मचा दिया। शाम हुई और शाम होते ही जो भगवान राम की सेना है, वानरी सेना, यह युद्ध से विरत होकर के भगवान के पास आई। जैसा सदैव से दुष्टों का, अधार्मिकों का स्वभाव रहा है कि पीछे से वार करना, वैसे ही राक्षसी सेना ने पीछे से वार किया और चढ़ाई की, जिसमें सभी बंदर और भालू व्याकुल हो गए। और इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि अंधेरा तो था ही, एकदम से कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। राक्षसों ने ऐसी माया फैलाई। हमारे राम जी ने हंसते हुए तीर और धनुष को उठाया और राक्षसों की वह जो माया थी उसको खत्म किया
अग्निबाण छोड़ा जिससे चारों तरफ उजाला छा गया और वानरों ने राक्षसों को मार करके भगा दिया और पुनः भगवान के पास आए। सभी वानर सेना भगवान को प्रणाम करती है। यहां तक की कथा हम लोग कल सुन चुके थे। आज दोहा 47 सैफ-ए-फेर तक अयोध्या कांड, वहां से कथा प्रारंभ होगी। आप लोग देख लें, रामायण खोल लें, जिसे साथ में पढ़ने में सुविधा हो। लंका कांड, क्षमा करेंगे कहने में भूल हो गई, लंका कांड दोहा सैफ-ए-फेर तक। तो आइए सैफ-ए-फेर तक के ऊपर देखेंगे। भागत भट पट कहीं धरी धरनी, करहि भालू कपि अद्भुत करनी, गही पद डारही सागर माही, मकर उरग झसे धरी धरी खाही। जैसे भगवान राम ने तीर चलाया और उजाला हुआ, युद्ध शुरू हो गया और बंदर और भालू राक्षसों को पकड़ करके सीधे समुद्र में फेंकने लगे और जो मगर थे, मछलियां थी, वो सब राक्षसों को खाने लगे। कछु मारे कछु घायल, किसी किसी को तो मारा और किसी किसी को घायल किया। मारा मतलब मार दिया और किसी को घायल किया। कछु गढ़ चले पराय, कुछ राक्षस भाग गए। गरजहि भाली मरजहि भालू, बलि मुख रिपुदल बल विचलाय। वानर लोग गरजने लगे और राक्षस भागने लगे। निशा जानी कपि चारि वानी, आए जहां कौशला धनी। राम कृपा करी चितवा जावही, राम कृपा करी चितवा सबही, भये विगत श्रम वानर तबही। सब आए और भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कृपा करके सबको देखा, सबकी थकान मिट गई। उहाँ दसानन सचिव हकारे, सब सन कहे से सुभट जे मारे। आधा कटकु कपिन संघारा, कहु बेगी का करिय विचारा। और रावण ने क्या किया? सभी मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुला करके मंत्रणा करने लगा। सबसे कहा कि देखो, पहले दिन ही लड़ाई में बंदरों ने आधी राक्षसी सेना को मार दिया। अब बताइए क्या किया जाए? तो माल्यवंत यति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर। बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत, जो कि रावण का नाना था और श्रेष्ठ मंत्री था, वो रावण को समझाया, सिखावन दिया। कहा, पुत्र सुनो, जब से तुम सीता जी को चुरा करके लाए हो, हरि आनी और असगुन हो ही न जाहि बखानी। इतना असगुन हो रहा है लंका में कि उसको कहा नहीं जा सकता। एक तो पहले तुम्हारा बेटा मारा गया, एक बंदर ने मार दिया और उसी बंदर ने लंका में आग लगा दी। उससे पहले उस बंदर ने बाघ को उजाड़ दिया और दूसरा बंदर आया तो तुम्हारे दूसरे बेटे को मार गया और अपना पांव सभा में रख गया।
तुम्हारे जितने वीर थे सब हार गए, उसका पांव तक नहीं उठा पाए। इतना सारा अशुभ होता जा रहा है। अरे जरा सोचो वो राम कौन है। तो वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख सुख काहू न पायो। वेद और पुराण सभी कहते हैं, रावण सुनो, जो भी राम जी से विमुख हुआ, जो भगवान से दूर हुआ, भगवान से दुश्मनी की, वह जीवन में कभी सुख नहीं पाया। अगर सुख चाहते हो तो एक काम करो, राम जी से क्षमा मांग लो और जीवन में सुख मिलेगा। राम जी की भक्ति करो, जीवन में सुख मिलेगा। तुम जानते हो राम कौन है? हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतर्यो कृपा सिंधु भगवान। कहा सुनो, जो साकेत लोकवासी भगवान श्री राम हैं, वही 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष को और नृसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यप को मारे हैं। और वही राम विष्णु बन करके मधुकैटभ को मारे हैं। और वही राम इस समय प्रकट हुए हैं, फिर से लंका में आए हैं। उनको कोई मनुष्य मत मानो। काल रूप खल बहन, काल रूप खल बन दहन, गुनागार गण बोध। कहा राक्षसों के लिए काल रूप है, और राक्षसों का जो जंगल है ना, उसके लिए आग है राम। राक्षसों का पूरा वंश खत्म हो जाएगा। और जानते हो कौन है राम? जेहि से वही शिव कमल भव, जेहि से वही शिव कमल भव, तासो कवन विरोध। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध। जेहि से वही शिव कमल भव, तासो कवन विरोध। अब आप लोग अपने रामायण में देख लीजिए, काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध। शिव बिरंचि जहि से वही, तासो कवन विरोध। मैं जो रामायण पढ़ता हूं, आप लोग जो पढ़ते हैं, थोड़ा सा कहीं कहीं फर्क है शब्दों का, ठीक है। कहा वह राम वह है जिसको शिव जी और बिरंचि ब्रह्मा जी सेवा करते हैं। उससे विरोध मत करो, उससे झगड़ा मूल मत लो, क्षमा मांग लो। और परिहरि बैर देहु बय देहि, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। रावण ने पूछा क्या करूं? का एक काम करो, बैर को छोड़, दुश्मनी छोड़ दो और सीता जी को वापस दो और राम जी का भजन करो। जैसे कहा राम जी का भजन करो, तो दुष्ट था ना, दुष्ट को भजन अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा लगा कि जैसे रावण के छाती में किसी ने तीर मार दिया हो। कहा वाह, तीर लगा और जोर से चिल्लाया, मालवंत उठो और मुंह काला करो, भागो यहां से। करिया मुख करी जाही अभागे, मुंह काला कर लो, भाग जाओ यहां से। नाना थे ना, नाना का नाम लोग नहीं लेते। उसने सीधे कहा, मालवंत मुंह काला करो और यहां से भागो। कहा बुढ़ा हो गया, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारता। बूढ़ भयऊ, बूढ़ भयसि न त मरते तो ही, अब जन बदन देखावसी मोही। कहा बूढ़ा हो गया इसलिए मैं तुम्हें छोड़ता हूं, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारता। अब एक काम करना, आज के बाद अपना मुंह मुझे मत दिखाना। तेहि अपने मन असय अनुमाना, बधेउ चहत यही कृपा निधाना। सो उठि गयऊ कहत दुर्बादा, तब सकोप लेउ घन नादा। मालवंत उठे और दुर्वाद कहते हुए
अपशब्द कहते हुए रावण की सभा से बाहर चले गए। तब मेघनाद बोला, घननादा, मेघनाद के कई नाम है, घननाद, इंद्रजीत, मेघनाद। कहा पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं, सुबह होगा तब मेरी कला देखिए, कौतुक प्रात देखी हो मोरा, मैं दिखाऊंगा कला अपनी। अरे अभी कहूं क्या, करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। रावण ने कहा हाँ पुत्र, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास है, और लेकर के उसको गोद में बैठा लिया, और बात करते पिता पुत्र को सुबह हो गई। अब जब सुबह हुई तो कोपी कपी न दूर, घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा, विविधायुध धरी निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। सुबह होते ही बंदरों ने पूरे लंका को फिर से घेर लिया, और जो राक्षसी सेना थी अनेक प्रकार के हथियार लेकर के दौड़ी, और ऊपर चढ़ करके किले के ऊपर वहां से पत्थर बड़े बड़े गिराने लगी। हाँ, ढाए महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले, घहरात जिम विबात, गरजत जनु प्रलय के बादले, मरकट बिकट भट जुटत, कटत न लटत तन, जर जर भये, गहि शैल तेहि गढ़ पर चलावई, जह तो तह निशिचर। वहां से पत्थर फेंकते बंदरों पर। बंदर क्या करते, बंदर उन्हीं पत्थरों को उठा उठा के वापस फिर राक्षसों से फेंकते, के ऊपर फेंकते, जिससे राक्षस सभी भाग गए। मेघनाथ सुनि श्रवण यस, गढ़ पुनि छेकाय, उतरि वीरवर दुर्गते, सन्मुख चलो बजाय। अब मेघनाथ जो ऊपर था अब नीचे आ गया, और सुना कि वानरों ने किले को घेर रखा है, और युद्ध के बाजे बजा के चल दिया। दोनों तरफ की सेना चली, एक तरफ रावण की सेना मेघनाथ के नेतृत्व में, और इधर बंदरों की सेना चली। कह को सलाधीश दो भ्राता, धन भी सकल लोक विख्याता, कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा, कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आजो सब ही हठी मारहु ओही। मेघनाथ चिल्लाया कि राम लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ हैं? मैंने सुना है संसार में सबसे बड़े धनुर्धर है। कहाँ नल है, कहाँ नील है, कहाँ द्विविद है, कहाँ सुग्रीव, कहाँ अंगद और कहाँ हनुमान। सबके साथ में आज विभीषण जिसने अपने भाई के साथ धोखा किया है उसको मैं मार दूंगा। ऐसा कहकर के तमाम कठिन बाण चलाए, श्रवण तक खींच खींच के। ऐसा लग रहा था जैसे बाण नहीं सांप उड़ करके आ रहे हैं बंदरों पर। जहाँ तह परत देखियहि बानर, सन्मुख होई न सके तेहि अवसर, भागे भय व्याकुल कपीरीछा, बिसरी सबहि युद्ध करी इच्छा। इतना भयंकर लड़ाई लड़ा कि सभी बानर व्याकुल हो गए, सब भागे, सबके लड़ने की इच्छा खत्म हो गई।
और एक एक तीर से 10-10 लोगों को मारे, और एक तीर ऐसा मारता था कि उसमें 10 तीर निकलते थे और बंदर मरने लगे। हनुमान जी ने देखा कि बड़ी व्याकुलता फैली है, बंदर सब घबरा गए। हनुमान जी जब दौड़े मेघनाथ को मारने, तो मेघनाथ भागा, अपना रथ लेकर के आकाश में नभ में छिप गया कि हनुमान जी आएंगे तो मुझे मार ही डालेंगे। वो जाके छिप गया, हनुमान जी के हाथ में आया ही नहीं। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। राम समीप गयो घन नादा, नाना भांति कर सिदुर बादा। हनुमान जी ने बार बार कहा, बार बार चिल्ला के कहा, अरे मेघनाथ कहाँ है तू? लेकिन वो आया नहीं। वह राम जी के पास गया, दोहा N5 के ऊपर, रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति कहे सिदुर बादा। आप लोगों के रामायण में रघुपति है, मेरे पास राम है। तो गया और तमाम तरह के राम जी को अपशब्द कहने लगा। राम जी को अपशब्द कहा, अस्त्र शस्त्र सब भगवान के ऊपर छोड़ने लगा, और भगवान जैसे गरुड़ सांप से खेलता है, भगवान उसी तरह उससे खेलते रहे। जितने अस्त्र थे भगवान काट देते। जासु प्रबल माया विपस, शिव बिरंचि बड़ छोट, ताहि दिखावत रजनिचर, निज माया मति खोट। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती जिसकी माया के बस में होकर के मैं शिव स्वयं और ब्रह्मा जी बड़े होते हुए भी छोटे बन जाते हैं, और उन्हीं भगवान के सामने ये दुष्ट मेघनाथ अपनी माया दिखा रहा है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होहि जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु मारु धुनि बोलहि नाची। वो नभ पर चढ़ा आकाश में ऊपर, और ऊपर से आग बरसाता था, और ऐसा तीर मारा कि जमीन से जल की धारा निकल पड़ी, और तमाम तरह के भूत और पिशाच मारो काटो ऐसा कह करके नाच रहे थे। और तब तक क्या किया मेघनाथ ने, आकाश से खून का बरसात कराया। हड्डियों की बरसात होने लगी, आग बरसने लगी, पत्थर बरसने लगे, और धूल उड़ने लगी आकाश से धूल बरसने लगी। हालात ये हो गई कि किसी को अपना हाथ तक नहीं दिखाई पड़ता था, किसी को भी अपना हाथ नहीं दिखाई पड़ता था। ऐसा भयंकर बरसात खून की, हड्डियों की, पत्थरों की और धूल शांत की उसने किया। सभी बंदर व्याकुल हो गए, और सब लोग सोचे अब तो मर जाएंगे। राम जी ने जब देखा, कौतिक देख राम मुस्काने, और भय सभीत सकल कपि जाने। भगवान ने उसकी माया देखी, ड्रामा देखा, तो हंसने लगे, और भगवान समझ गए कि सभी जो कपि हैं ये व्याकुल हैं। एक ही बाण भगवान ने मारा, सारी माया खत्म हो गई मेघनाथ की। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भये प्रबल रन रहइ न रोके।
वानर और भालू खुश हो गए भगवान की कृपा से। अब तो वो रोकने से नहीं रुकते थे, राक्षसों की तरफ दौड़ गए युद्ध करने। और उसी समय आयसु मागी राम पही अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ। अंगद आदि को साथ लेकर के लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के मेघनाथ से युद्ध करने चले। और छत जनयन उर बाहु विशाला, हिमि गिरिनि भतनु कछु एक लाला। उहाँ दसानन सुभट पठाए, उहाँ दसानन सुभट पठाए। नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाये। लक्ष्मण जी के आंखें लाल हो गई, उनका हृदय और भुजाएं जो बहुत विशाल थी, हिमालय के समान लालिमा लिए हुए युद्ध के लिए तैयार एकदम। इधर रावण ने भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भेजे, योद्धा भेजे। अभूदर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। और इधर बंदर भी तमाम तरह का पेड़ उखाड़ करके लेके खड़े हुए और सब ने कहा भगवान श्री राम की जय। और दोनों तरफ से भिरे सकल जोरहिस सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। सभी लोग आपस में लड़ने लगे और दोनों तरफ इच्छा की, जीतने की इच्छा थी। और बंदर क्या करते, मुठिकन लातन दातन काटे। बंदर क्या करते, किसी को मुक्के से मारते, किसी को लात से मारते, किसी को दांत से काटते। और फिर बंदर क्या करते, भगवान श्री राम की जय बोलते हुए किसी को डांटते। मारू मारू धरु 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 मारू, शीस तोड़ गई भुजा उपारू। बंदर चिल्ला तो मारो मारो, पकड़ो पकड़ो। और किसी का हाथ खींच के तोड़ देते, किसी का सिर तोड़ देते, किसी की भुजा उखाड़ लेते। और एकदम देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे बाप रे बाप, ये बंदर इतना मजबूत कैसे हो गए। बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन बड़ा आनंद भी आया कि चलिए अब हमारा दुख कटेगा। देखा ही कौतुक नवसुर वृंदा, सभी आकाश में खड़े होकर के सभी देवता यह युद्ध देखने लगे। कबहु कविस्मय कबहु आनंदा। जब कोई बंदर किसी राक्षस का सिर पकड़ के ऐसे घुमा के तोड़ के फेंकता तो बड़े आश्चर्यचकित होते, बाप रे बाप, ये बंदर के अंदर इतनी ताकत है। और फिर आनंद मनाते कि चलो अब देवताओं का दुख कटेगा। और जहां पर जो गड्ढे थे वो सब खून से एकदम भर गए, लाल हो गए। भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर। और इतने लाल हुए लगता था जैसे कहीं अंगार, जलती हुई आग रखी गई हो गड्ढों में, वो लाल रंग का बर रहा, जल रहा एकदम भयंकर युद्ध लक्ष्मण जी और मेघनाथ में हुआ। एक ही एक सकहीं नहीं जीती, निशिचर छल बल करही अनीति। हमारे लक्ष्मण जी एकदम धर्म युद्ध कर रहे थे, कोई धोखा नहीं युद्ध में, कोई धोखा नहीं। और जो मेघनाथ राक्षस का पुत्र निशिचर छल बल धोखा देता था, अनीति करता था। जिन बंदरों के हाथ में कोई हथियार नहीं था उनको मार देता था, जो बंदर थक करके गिर बैठ गए थे उनको मार देता था। इस सब दिन से राक्षसों का स्वभाव है धोखे से मारना, धोखे से। और जब हम लक्ष्मण जी ने देखा कि ये राक्षस धोखा कर रहा है तो क्रोधवंत तब भयौ अनंता, भंजौ रथ सारथी तुरंता। इतने क्रोधी हुए हमारे लक्ष्मण जी कि एक तीर मारा
कि सारथी, रथ मेघनाद का सब टूट गया, सब नष्ट हो गया। और इतना तीर मारा कि राक्षस भयो प्राण अवशेषा, सारे शरीर घायल हो गया उसका, केवल प्राण नहीं निकले, बस मेघनाद एकदम घायल हो गया। अब मेघनाद को लगा कि अब तो मैं मरा, और वो तो संकल्प करके आया था कि विभीषण को आज मैं मार करके आऊंगा। हमारी गीतावली रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि उसी समय विभीषण आया, और विभीषण जैसे सामने आए और मेघनाद ने देखा, वीरघातिनी चला दिया विभीषण को मारने के लिए। और लक्ष्मण जी ने सोचा ये हमारे राजा हैं, हमारे भैया ने वादा किया है इनसे कि इनको राजा बनाएंगे, अगर यही मर गए तो क्या होगा। वो तुरंत विभीषण जी को पीछे किए और अपने आगे हो गए, और वीरघातिनी हमारे लक्ष्मण जी के हृदय में लग गई। लक्ष्मण जी का हृदय 4 टुकड़ों में टूट गया, घायल हो गए और मूर्छित हो गए। और जब गिर गए तो मेघनाथ उनको गया उठाने लगा। मेघनाथ समकोटि सत जो धार है उठाई, जगदाधार अनंत किमी उठे चले खिसियाई। मेघनाथ की तरह करोड़ों योद्धा गए और लक्ष्मण जी को उठाते थे, लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाए और क्रोधित होकर के भाग गए। असुनु गिरिजा क्रोधान लजासु, जारई भुवन चारिदस आसु। सक संग्राम जीति को ताही, सेवहि सुर नर अग जग माही। यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम कई होई। सुन गुर्जा क्रोधानल जासु, जारि भुवन चारिदस आसु। कहा जिसके क्रोध से 14 भुवन जल सकता है। देवता, मनुष्य, पेड़, पक्षी, जीव जिसकी सेवा करते हैं, उन लक्ष्मण जी को कौन जीत सकता है। कहा यह रहस्य तो वही समझ सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। तो लक्ष्मण जी को चोट लगी कैसे। लक्ष्मण जी को चोट इसलिए लगी, लक्ष्मण जी छोटे भाई थे। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि भगवान जटायु को गले लगा के रो रहे हैं, तो लक्ष्मण जी को लगा कि यह मेरी भी इच्छा है कि भगवान मुझे गले लगाएं और गोद में रखे। इसलिए यह लक्ष्मण जी ने यह जो है नाटक किया गिरने का। मैं ऐसे गिरूंगा तो भगवान मेरा सिर अपनी गोद में रखेंगे और मेरे लिए रोएंगे और मुझे गले लगा के रोएंगे। यह जो उनकी इच्छा थी यही पूरा करने का मौका आया। तो यह कौतूहल है, यह रहस्य ही है। लेकिन नहीं तो लक्ष्मण जी को चोट न लगती। संध्या हुई, शाम हो गई, सभी दोनों सेनाएं वापस गईं। हनुमान जी गए, लक्ष्मण जी को उठाए। उसी समय भगवान राम पूछ रहे लक्ष्मण कहाँ है। सबको यार मेरा लक्ष्मण कहाँ है। उसी समय हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर के भगवान के सामने उठा करके भगवान के सामने लाके रख दिए। और लक्ष्मण जी को बेहोश देख करके भगवान तो एकदम रोने लगे। जामवंत से पूछा गया क्या किया जाए बताइए। जामवंत ने कहा एक वैद्य है यहाँ पर, वो सुखेन नाम है उसका। और सुखेन को क्यों लाया। दुश्मन का वैद्य था ना। दुश्मन का वैद्य अगर लाएंगे तो जहर भी दे सकता है दवा की जगह ना। लेकिन उसके पीछे कहानी है। सुखेन जो है कौशल्या जी के नैहर का वैद्य है। जहां कौशल्या जी
ठीक, कौशल नरेश का वैद्य था। रावण उनको वहां से ले गया था अपने यहाँ अपनी दवा कराने, क्योंकि रावण के यहाँ कोई था ही नहीं जो दवा करता। आज कितने देश हैं जो दवा खोज रहे हैं ना, जो एक दवा खोज रहे हैं, कोरोना की दवा मिल जाए, ठीक है। हाथ पर गिने चुने हुए देश हैं जो इंसानियत की बात करे। भारत कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, यूरोप के कुछ देश कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी सुना अरब कंट्री का कोई देश खोज रहा है? वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये देश दवा बनाए तो दवा हमारे यहाँ आ जाए, बैठ के इंतजार कर रहे हैं। भाई दिमाग होगा तब ना दवा खोजोगे, दिमाग ही नहीं रहेगा तो दवा क्या खोजोगे? जिहादियों को पैसा देने से अलावा उनके दिमाग तो कोई काम करता नहीं। तो वैसे रावण की हालत थी, उनके यहाँ वैद्य नहीं था, तो वैद्य भी कौशल्या जी के नैहर से ले गया था। तो यह जो कौशल्या जी के नैहर से ले गया था, इनका नाम था सुखेन। कहा उन्हीं को लाइए, वह दवा देंगे और लक्ष्मण जी बच जाएंगे। जामवंत जी ने ऐसा किया। हनुमान जी ने तुरंत लघु रूप धारण किया, छोटा सा रूप बनाया और गए और लगे सोचने सुखेन को यहां से ले जाते हैं और रावण का संग किया। रावण के असर में आएगा तो बहाना बताएगा कि ये दवा छूट गई तो वो छूट गई, तो आला छूट गया तो इंजेक्शन छूट गया, हाँ, तो बहाना लगाएगा, दवा देगा नहीं। तो ऐसा करो पूरा घर ही ले चलो, कोई बहाना न बना पाए। हनुमान जी ने पूरा घर ही उठा लाया और फिर सोचे अगर हमारे लक्ष्मण जी को बचा दिया, अरे वापस जाएगा अपने घर तो इसको तो बहुत मारेगा रावण। तो एक काम करो, घर के साथ पूरा परिवार ले चलो, फिर बात बन जाएगी, फिर रावण नहीं सताएगा। हनुमान जी गए, पूरे घर के साथ ला करके सुखेन को भगवान के सामने रखा और सुखेन ने दवा बताई। कहा संजीवनी दवा लाओ। कहा संजीवनी की पहचान क्या है? कहा उस पेड़ के नीचे दिया जलता होगा। संजीवनी जो दवा है उसके नीचे दिया जलता होगा, वह संजीवनी नाम है उस पेड़ का। अगर वह सुबह होने से पहले आ जाए तो ये लक्ष्मण जी को मैं बचा सकता हूं, लेकिन समय है केवल सूर्योदय से पूर्व। हनुमान जी ने तुरंत भगवान को प्रणाम किया और एकदम पवन देव की तरह हरहराते हुए हमारे हनुमान जी उड़ गए। और तब तक रावण को खबर लगी, रावण चिंता करने लगा कि अब ये जा रहे हनुमान, दवा लेके आएंगे, लक्ष्मण को बचा लेंगे, शत्रु मजबूत हो जाएगा। तो कहा ऐसा करो हनुमान जी को पहुंचने ही न दो, सुबह हो जाए। हनुमान जी उड़ गए। उसने क्या किया, कालनेमी से पास गया, कहा एक काम करो, तुम हनुमान जी को रास्ते में फंसा दो और सुबह हो जाएगी तब लक्ष्मण नहीं बचेंगे। और वो गया, रास्ते में कालनेमी और एक बाबा जी का भेष बनाया, बाबा जी का भेष बनाया और बैठ गया। तो हनुमान जी को देखा, हनुमान जी बाबा देखे तो रुक गए कि चलो भैया बाबा हैं। हनुमान जी ने प्रणाम किया और उसने कहा कि आप कौन? तो कहा बस मैं यहाँ पहाड़ पर बैठ के तपस्या करता हूँ। जाई पवन सुत नायो माथा, लाग सुख है राम गुण गाथा। वो राम जी की कथा सुनाने लगा। वो सोचा राम जी की कथा सुनाएंगे, और हनुमान जी राम कथा बहुत ध्यान से सुनते हैं, ये भूल जाएंगे टाइम और सुबह हो जाएगी, लक्ष्मण जी मर जाएंगे। कहा देखो देखो देखो, कुछ लोग कथा में होते हैं ना, बड़ा जादू टोना दिखाने लगते हैं। आजकल मैंने सुना कुछ लोग साड़ी और टिकुली पहन करके व्यास गद्दी पे बैठ के जैसे जादू टोना करते हैं ना, वैसे वो भी एकदम साधु का भेष बनाया और नकली बाबा जी बन करके कहा मैं यहीं से बैठा हूं, मेरे पास दिव्य दृष्टि है। कहा क्या देख रहे? हनुमान जी ने पूछा महाराज क्या देख रहे? कहा होत महारन
रावण राम ही। कहा बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है रावण और राम में। हनुमान जी ने समझे, कहा ये भ्रष्ट कथावाचक है। अरे कथावाचक के मुंह से पहले राम निकलता है तब रावण निकलता है। ये जिंदगी भर रावण रावण किया है, इसलिए पहले रावण कहा तब राम जी का नाम लिया। हाँ, होत महारन रावण राम ही। कहा इसमें कोई शंका नहीं, जीतेंगे तो राम ही। कहा मैं यहीं से बैठे बैठे देख रहा हूं, यहीं से बैठे। हनुमान जी ने कहा जरा कथा रोकिए, तो रोकिए रोकिए। कहा क्या? कहा जरा प्यास लगी है, पानी पिला दो। अब ये बताइए, कोई कथा कह रहा हो और श्रोता कहे जरा रुकिए जरा पानी पिला देते, फिर कथा कहे। हनुमान जी प्यास नहीं थी, लेकिन समझ गए ये नकली कथावाचक है। पहले रावण की बड़ाई कर, आजकल कुछ लोग हैं ना रावण की बड़ाई करते हैं, रावण के को बड़ा महान बताते हैं। अरे जिसके बारे में तुलसीदास लिख गए राक्षस था, अब तुलसीदास से बड़े विद्वान तुम थोड़ी हो कि रावण की बड़ाई करोगे। आजकल कुछ लोग किताब भी लिखे हैं, रावण कितना महान था। हाँ, अब रावण कितना महान था क्या लिख के करेंगे? सब कालनेमी ही हैं जो रावण की बड़ाई करें। और आजकल आप तो देखते ही होंगे, व्यास गद्दी पर बैठ करके शराब की प्रशंसा करते हुए मिले लोग। शर्म नहीं आती लोगों को? व्यास गद्दी बैठ जाएंगे, अली मौला अली मौला अली मौला। अली मौला गए भाड़ में, व्यास गद्दी पर बैठे हो राम राम करोगे कि अली मौला करोगे? हैं? तो बस यही, ये सब कालनेमी है। तो जैसे कालनेमी रावण की कहा राहोत महारण रावण राम, रावण और राम। हनुमान जी ने कहा जरा कथा रुको, तो जरा मुझे पानी पिलाओ। मांगा जल दीन कमंडल। अरे भैया, साधु सन्यासी पानी पीने के लिए अपना कमंडल किसी को नहीं देते। उसने क्या किया? बस अपना कमंडल ही बढ़ा दिया। हनुमान जी समझ गए कि सन्यासी नहीं संन्यासी है ये, नकली। कहा महाराज रुकिए, कहा आपके कमंडल में पानी कम है, इतने से मेरा पेट थोड़ी भरेगा। कह कपि नहीं अघाहू थोड़े जल। कहा थोड़ा सा पानी है आपके कमंडल में, इतने से मेरा पेट भरेगा। कहा यहाँ कोई तालाब हो तो मुझे बताइए, जाके पानी पीऊं, स्नान करूं। और आप इतनी बढ़िया कथा कह रहे हैं, आपसे थोड़ा दीक्षा लूं, मंत्र लूं, आपको गुरु बनाऊं, थोड़ा ज्ञान मुझे मिले। तो उसने कहा अच्छा एक काम करो, जाओ पहले नहा लो, फिर आना, फिर कथा सुनाएंगे। वहां थोड़ी दूर पर तालाब है, मेर है, जाके स्नान कर लो। हनुमान जी गए स्नान करने, तो एक मकड़ी थी वहां, घड़ियाली, क्रोकोडाइल। हाँ, वो तुरंत हनुमान जी के पैर को पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, वो मर गई। वो मर क्या गई? उस घड़ियालिन के शरीर से एक औरत निकल के प्रकट हो गई। कहा महाराज आज मुझे मुक्ति मिल गई, मैं अपने पाप से घड़ियालिन बन गई थी, और यही था कि जब कोई बंदर मारेगा तुम्हें मुक्ति मिले। आज मुझे मुक्ति मिलेगी, मैं स्वर्ग लोक जा रही, लेकिन मैं आपसे कहती हूं वो राक्षस है, वो राक्षस है, वो कोई साधु संत नहीं है, उससे बच के रहिएगा। हनुमान जी आराम से नहाए। मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। यह राक्षस है, राक्षस, इससे बच के और मेरी बात को सत्य मानिए महाराज। वो अप्सरा चली गई। हनुमान जी बढ़िया स्नान किए। कहे महाराज अब दक्षिणा तो ले लो अपनी। कहा पहले गुरु मंत्र ले लो तब ना दक्षिणा लूं। कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ दूसरा नियम है, दक्षिणा हम पहले देते हैं, गुरु मंत्र बाद में लेते हैं। कहा अच्छा ठीक है, दक्षिणा ही दे दो। हनुमान जी अपनी पूंछ में उसको लपेटे और पटक दिए उसको, वो मर गया। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तन प्रगटे सी मरती बा। उसका सिर जो है अपनी पूंछ में लपेट के ऐसे 7 बार घुमाए और उठा के पटक दिए और मर गया। हाँ,
अब मर गया तब कहा कि अरे मैं राक्षस हूं, राक्षस राक्षस। हनुमान जी कहा राम राम बोल, तो राम राम कहा। राम राम कही छाड़े सी प्राणा, और सुनी मन हरस चले हनुमान। जब हनुमान जी ने कहा राम राम बोल, तो राम राम बोला। हनुमान जी ने तब प्रसन्न हो गए हनुमान जी, और कहा इसकी मुक्ति। आगे चल दी हनुमान जी। हनुमान जी को होने लगी देर। हनुमान जी गए, अब पहाड़ पर, वहां पहचान ही न पाते, सभी जगह वो दिया जला दिया था राक्षस। हनुमान जी ने सोचा कौन दवाई खोजे, पहाड़े उठा लो। वो पहाड़े उठा लिए महाराज। देखा सैलन औषधि चीन्हा, सहसा कपिऊ पारि गिरि लीना। गही गिरनी सीनभ धावत भयऊ, अवधपुरी पर कपि गयऊ। हमारे हनुमान जी पहाड़ को उखाड़ लिए और अवधपुरी के ऊपर ही उड़ने लगे। हमारे भरत जी राम राम जप रहे थे, राम राम जप रहे थे। उन्होंने एक नियम के तहत अपने जीवन को बिता रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ लेकर के आ रहा है, वो सोचे कि कोई राक्षस है। उन्होंने एक तीर उठाया, अनुमान किया कि हो सकता है कोई राक्षस हो। एक तीर उठाया और चला दिया, लेकिन वह तीर बिना फन का था, केवल डंडी थी, उसमें वो चोखीला नहीं था। अयोध्या में एक परंपरा बन गई थी, जब राजा दशरथ ने तीर चलाया और श्रवण कुमार मर गया, तो यह नियम बन गया कि जब भी कोई तीर चलाएगा, अगर शंका है तो बिना फन का तीर चलाएगा। और उन्होंने तीर चलाया, हमारे हनुमान जी नीचे आ गए। अब लोग सवाल करते हैं, हनुमान जी जब नीचे आए तो उनके हाथ में पहाड़ नहीं था, और जब पहाड़ था तो भरत जी को गले कैसे लगाए। बात ये थी कि ये दोहावली रामायण में नहीं, एक गीतावली रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, जब हनुमान जी को तीर मारा और हनुमान जी जब गिरने लगे, तो हनुमान जी के जो हाथ में पहाड़ था उसको पवन देव ने ऊपर ही रोक लिया। और हनुमान जी मूर्छित होकर के गिरे। पर्यो मूर्छि मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनी प्रिय बचन भरत तब धाये, कहि समीप यति आतुर आए। भरत जी ने मार दिया, तीर मस्तक में लगा। हमारे हनुमान जी नीचे आ गए और गिरते ही बेहोश हुए। बेहोशी में भी राम 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 कहने लगे। भरत जी तो व्याकुल हो गए। कहा कौन है जो मेरे भैया का नाम ले रहा है? व्याकुल हो। अब विकल बिलो की सौर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। बहुत कोशिश की हमारे भरत जी कि ये जग जाए, ये कौन है, इनका पता तो चले, मेरे भैया का नाम ले रहे हैं। मुख मलिन मन भये दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। रो पड़े भरत जी और कहे, जहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुण्य दारुण दुख दीना। कहा भगवान ब्रह्मा जी ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया, उन्होंने भगवान को मुझसे दूर किया, और आज मैं भगवान के एक भक्त को तीर मार दिया और संकल्प लिया
कि जो मोरे मन बचय रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तौ कपि होई विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। तौ कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। कहा अगर मैं सही में भगवान राम जी का भक्त हूं, मैंने सही में भगवान जी से प्रेम किया है और भगवान जी सही में मुझे क्षमा करेंगे, मुझसे प्रेम करेंगे, तो यह कपि जो है पीड़ा से और थकावट से मुक्त हो जाए। और जैसे ऐसे कहा, हनुमान जी उठ के बैठ गए। सुनति बचन उठ बैठ कपीसा, कहि जय जयति कौशलाधीसा। और जोर से बोले कौशलाधीश भगवान श्री राम की जय हो, जय हो। ऐसा कहते हनुमान जी उठ लेनी। भरत जी ने क्या किया? लेनी कपि हौर लाई, पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाय, सुमिरि राम रघुकुल तिलक। हृदय से लगा लिया, भरत जी रोने लगे, एकदम रोने लगे। और गीतावली रामायण में लिखते हैं तुलसीदास जी, लिखे हैं कि शत्रुघ्न जी को, भरत जी को जब देखा तो हमारे हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए। कहा अरे ये तो राम लक्ष्मण यहाँ आ गए हैं, या कोई जादू तो नहीं हो रहा है? राम जी को मैं लंका छोड़ के आया, बाद में उन्हें ख्याल हुआ नहीं ये तो भरत और शत्रुघ्न है। इतने एक रूप थे। भरत जी ने पूछा, तात कुशल कहू सुख निधान की, सहित अनुजयरु मातु जाने की। खस कपि सब चरित समास बखाने, मैं दुखी मन मही पछताने। भरत जी ने हाथ जोड़ कहा, कपिराज आप कौन हैं? आप मेरे भैया की खबर, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण की खबर, मेरी माँ जानकी की खबर बताइए। हनुमान जी ने समास में ही सब बताया, मतलब छोटे में ही सब बता दिया क्या क्या हुआ। भरत जी एकदम रोने लगे, दुखी हो गए। कहा आह दैव मया कत जग जायो, अह दैव मया कत जग जायो, प्रभु के कहू काजन आयो। अह दैव मया कत जग जायो, प्रभु के कहू काजन आयो। भरत जी ने कहा हे भगवान, मेरा जन्म ही क्यों हुआ? मैं भगवान के भैया के एक काम में भी नहीं आया, एक भी काम। भरत जी रोने लगे, शत्रुघ्न जी रोने लगे। गीतावली रामायण में है कि सुमित्रा जी सोई थी, उनको नींद नहीं आ रही थी, वो उठ के बैठ गई थी। उठ के बैठ गई, भरत जी की याद आई तो अयोध्या से चल के नंदीग्राम पहुंच गई भरत जी को देखने। देखा भरत जी बैठे हैं, रो रहे हैं, शत्रुघ्न जी उनको चुप करा रहे, सामने हनुमान जी बैठे हैं। वो लगी सोचने ये क्या हुआ। तो सारी खबर शत्रुघ्न जी ने बताई। तो सुमित्रा माँ ने क्या किया कि सुनि रन घायल लखन परे, जैसे सुना
कि मेरा लक्ष्मण घायल है। स्वामी काज संग्राम सुभट सो लोहे ललकारी लरे। भगवान के काम को पूरा करने के लिए शत्रु से ललकार करके लड़े हैं, भाग करके नहीं लड़े हैं। सुवन शोक संतोष सुमित्र ही रघुपति भगति बरे। बहुत संतोष हुआ कि कम से कम मेरा एक पुत्र भगवान के काम तो आया। हाँ? कम से कम मेरा एक पुत्र धर्म की रक्षा के काम में आया। कम से कम मेरा एक पुत्र जो है राक्षसों को मारने में और संसार के बचाने के काम में आया। और जब सोचते हैं छिन छिन गात सुखात, हर क्षण उनका चेहरा सूख रहा है। और छिन छिन होलसत होत हरे। एक क्षण वो खुश होती हैं और एक क्षण रोती हैं। जब लक्ष्मण जी को याद करती हैं तो रो पड़ती है, और जब लक्ष्मण जी के काम को याद करती हैं तो खुश हो जाती है कि मेरा बेटा धर्म की रक्षा में। कपिसो कहत सुभाहि अम्बके अम्बक अम्ब भरे हैं। रघुनंदन बिन बंधु को अवसर। अब अपने बेटे को भूल गए, राम जी को याद किया कि राम जी आज अकेले हैं। राम जी आज रो रहे हैं। मैं जानती हूं उनके पास धनुष है, तीर है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आज बिना भाई के हैं, युद्ध के मैदान में अकेले। सुमित्रा जी रोने लगी और तुरंत कहा शत्रुघ्न। शत्रुघ्न ने कहा हाँ मां। तात जाहु कपि संग रिपुसूदन उठकर जोरी खरे। कहा शत्रुघ्न उठो, खड़े हो जाओ और हनुमान जी के साथ तुम भी चले जाओ और जाओ। लंका में मेरा राम अकेला है। लंका में मेरा राम अकेला है। प्रमुदित पुलक पैत पूरे जन विधिवश सुधर ढरे हैं। शत्रुघ्न ने तुरंत कहा मेरा तो भाग्य खुल गया, मैं तो तुरंत जाऊंगा मां, मैं जाऊंगा। प्रमुदित अम्ब अनुज गति लखि पवन, पवनज भरताज गलानी गरे। जैसे ही शत्रुघ्न जी तैयार हो गए एकदम, मां मैं तुरंत जाने के लिए तैयार हूं। भरत जी और हनुमान जी, ये रामायण में नहीं है तो गीतावली रामायण में। अम्ब अम्ब अनुज गति लखि पवनज भरताज गलानी गरे। माता सुमित्रा की और शत्रुघ्न जी की तैयारी देख करके भरत जी ग्लानि से भर गए। एक मेरी माँ है, अपने बेटे को राजा बनाने के लिए भगवान को जंगल भेज दिया। एक कैकेयी अम्बा है, भगवान अकेले हैं। एक पुत्र शरीर छोड़ने के लिए तैयार है और दूसरे पुत्र को भी भेजती है। तुलसी सब समझाई मातु ते समय सचेत करे। तुलसीदास जी कहते हैं माता ने सबको समझा के सचेत किया कि भगवान अकेले हैं। वो जरूर लक्ष्मण बचे या न बचे उसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन भगवान अकेले। तब तक कौशल्या अम्बा ने सुना कि सुमित्रा कहीं बाहर गई। वो पीछे पीछे सुमित्रा के वो भी चल दी। थोड़ी देर में वो पहुंची। वो सारी बात सुन लिया कि लक्ष्मण के हृदय के 4 टुकड़े हो गए हैं, राम रो रहे हैं। सुमित्रा की तैयारी सुना। कौशल्या ने कहा विनय सुनाए भी परिपाय कहो कहा कपीस, तुम सुच सुमत हृदय सुभाय।
कौशल्या जी ने कहा, राम तुम्हारा राम नाम तभी पूरा होगा जब राम के बगल में लखन लगता है। बिना राम और लखन, बिना दो शब्द एक शोभा नहीं देते। राम से जाकर के हनुमान कह देना, अगर वो बिना लक्ष्मण के आएगा तो उसे अयोध्या आने की जरूरत नहीं है, मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। कहा, राम अगर बिना लक्ष्मण के आएगा तो मैं उसे देखना नहीं चाहती, उसको यहां आने की कोई जरूरत नहीं। और कह देना, एक शब्द कहा है तुम्हारी कठोर हृदय माता ने कि राम तुम्हारे नाम के आगे जब राम लक्ष्मण कोई कहता है तो मुझे अच्छा लगता है, और तुम आओगे और लक्ष्मण नहीं आएंगे तो तुम्हें अयोध्या आने की जरूरत नहीं। अगर आना तो मेरे लक्ष्मण को लेकर के आना। हनुमान जी देरी हो रही थी। भरत जी ने कहा, तात गहरू हुई हई तो ही जाता, काज न साई होत प्रभाता। कहा, हनुमान जी आपको जाने में देर होगी और सुबह होने से पहले आपको पहुंचना। अगर देर होगी तो काम बहुत नुकसान हो जाएगा। तो चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठवों तो ही जह कृपा निकेता। कहा, हनुमान जी एक काम करो, मेरे तीर पर बैठो, पत्थर लेकर के बैठो, पहाड़ लेकर के बैठो, मैं सीधे आपको अभी तुरंत लंका पहुंचा देता हूं। तो सुनि कपि मन उपजा अभिमाना। अभिमाना मतलब यहां अहंकार नहीं है, यहां अभिमाना का मतलब है शंका। हनुमान जी ने शंका की, मेरे बैठने से तीर कैसे चलेगा। ये थोड़ी शंका हनुमान जी की हुई। फिर सोचा, राम प्रताप विचार बहोरी, फिर भगवान के शक्ति को विचार करके विश्वास कर लिया और हाथ जोड़ करके कहा कि भरत जी देखिए, तीर किस पर चढ़ता है। कहा, तीर धनुष पर चढ़ता है। कहा, ठीक है, लेकिन कभी सुना है आपने तीर पर तीर चढ़ता है। कहा, नहीं। कहा, आपका तीर है, मैं राम का तीर हूं, रघुपति कर बाना। कहा, तीर पर तीर नहीं चढ़ता, वो आपका तीर होगा, भरत जी का तीर होगा और मैं स्वयं राम जी का तीर हूं, तो यह तो अपमान की बात होगी। मैं पहुंच जाऊंगा, आप चिंता न करिए। तब प्रताप उर राख गोसाई, जय हूं राम बान की नाई। मैं राम जी के बान की तरह ही लंका पहुंच जाऊंगा। और भरत जी की बड़ी तरह से प्रशंसा की हनुमान जी ने। और यहां क्या हुआ लंका में? अच्छा, उसी रास्ते में क्या हुआ, सूरज उगने लगा। ये हुआ कि अब तो बड़ा कम समय है, हनुमान जी नहीं पहुंचेंगे, इधर देर भी हो गई सुमित्रा जी को और कौशल्या जी और कैकेयी जी को समझाते। तो हनुमान जी ने सूरज को खबर भेजी, कहा, बचपन याद है ना। कहे, नहीं, मुझे तो समय पर उगना है। कहा, ठीक है, उगना है तो एक काम करिए। हनुमान जी ने सूरज को पकड़ा, उनको कांख में दबा लिया। कहा, महाराज सूरज, जब तक मैं लंका नहीं पहुंचूंगा और जब तक हमारे लक्ष्मण जी नहीं उठेंगे आप उगेंगे नहीं। कांख में दबा के उड़ गए हमारे हनुमान जी। और यहाँ पर हम राम जी क्या कहते हैं, रोते। कि अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उरलाय। आधी रात बीत गई, हनुमान जी नहीं आए। भगवान रोने लगे,
लक्ष्मण जी को उठा के गले से लगा लिया और कहा, लक्ष्मण सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाव। कहा, लक्ष्मण कभी भी तुम मेरा दुख नहीं देख सकते थे, तुरंत खड़े हो जाते थे। मेरे हित के लिए तुमने पिताजी को छोड़ दिया, माताजी को छोड़ दिया, और मेरे लिए तुम जंगल जंगल भटकते रहे। अब वह प्रेम कहाँ है कि मैं रो रहा हूं और तुम सोए हो। उठ न सोने मम वचन, उठ नहीं पड़ते हो मेरी व्याकुलता। कहा, लक्ष्मण अगर मैं जानता कि मैं अपना भाई खो दूंगा जंगल में, तो मैं पिताजी की बात को न मानता। अगर मुझे विश्वास होता कि मेरा भाई शरीर छोड़ देगा, तो मैं पिताजी की बात। कहा, सुतबित नारी भवन परिवारा। कहा, पुत्र, धन, नारी, घर और परिवार ये तो हर जन्म में मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। लेकिन सहोदर भाई कभी नहीं मिलता। एक पेट से पैदा हुए भाई फिर नहीं मिलते। जथा पंख बिनु खग अति दीना। जैसे पंख न हो पक्षी को और सांप की मड़ी न हो, अपना जान दे देते हैं। भगवान कहते लक्ष्मण वैसे ही अब मेरी हालत है, मैं कैसे जीऊं तुम्हें। और जइहौ अवध कवन मुँह लाई, मैं कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या जाऊंगा कि पत्नी के लिए अपने भाई को गवा दिया। मैं कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा अयोध्या। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे अयोध्या जाऊंगा। भगवान यह चिंता करते हैं। अगर मैं ऐसा जानता कि तुम शरीर छोड़ोगे, तो मैं यह युद्ध ही न शुरू करता। माता सुमित्रा ने तुम्हारा हाथ मुझे दिया था, मैं तुम्हें खो गया। भगवान इसी तरह सोचते हैं और चिंता करते हैं। प्रभु बिलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर, आई गयो हनुमान, जिमि करुणा मह वीर रस। भगवान रो रहे थे, उसी समय जय श्री राम कहते हुए हमारे हनुमान जी पहुंच गए। और ऐसा लगा जैसे दुख के समय में कोई वीरता जाग गई हो। हर श्री राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। भगवान जी उठे और हनुमान जी को गले लगाया और वैद्य ने दवा की। लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर से सकल भालुक विभ्राता। लक्ष्मण जी उठ के बैठ गए और हंसने लगे। लोग कहे आप हंस रहे? कहा मैं सो रहा था। कहा आपको चोट लगी थी, आप कहे थे सो। कहा नहीं। कहा चोट? कहा रो कौन रहा था? मैं रो रहा था। कौन रो रहा था? कहा राम जी रो रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर। घाव तो मेरे था लेकिन चोट मुझे नहीं थी, चोट तो उनको लगी थी। राम जी को रो रहे। और पाई सजीवन जाग कहत यो, प्रेम पुलक बिसराय शरीर। कहा बहुत सोने को मिला, बहुत सोया मैं। मोहि कहा बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रे। शोभा सुख छतिलाऊ भूप कह, केवल कांति मोह लीजे।
वाह। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे कौन पीड़ा थी, जिसको पीड़ा होती वो रोता है ना। कहे हाँ। कहा मुझे तो पीड़ा नहीं थी, पीड़ा तो उनके थी, मैं तो सो रहा था। हनुमान जी ने वैद्य को पहुंचाया, सुखेन को ले गए, लंका पहुंचाए। कहा यह वृत्तांत, यह सारी कथा जब रावण को पता चली कि हनुमान जी ने दवा लाई और लक्ष्मण जी को बचा लिया, तो उसे बहुत दुख हुआ और अपने दोनों हाथ नहीं कहेंगे, अपने 20 हाथ से अपने 10 सिर को ठोकने लगा। बाप रे बाप, लक्ष्मण बच गया, लक्ष्मण, और घबरा गया। और घबरा करके जाके कुंभकर्ण के पास पहुंचा और लगा जगाने। और निशाचर जगा, कुंभकर्ण जगा। तुलसीदास जी ने लिखा कि ऐसा लगा जैसे कोई काला पहाड़ उठ के बैठा हो। और पूछा कुंभकर्ण ने, कुंभकर्ण बूझा कहुबाई, काहे तव मुख रहे सूखा। अरे रावण बताओ तुम्हारा मुंह क्यों सूखा है? उठते ही पूछा। उसने सारी कथा बताई, जिस प्रकार से सीता जी को चुरा के लाया। कहा बंदरों ने सारे राक्षसों को मार दिया, जितने बड़े बड़े योद्धा थे सब मारे गए। दुर्मुख मारा गया, सुररिपु मारा गया, मनुज आहारी मारा गया। कहा सब मार दिए गए। उसका एक बात सुनकर के कुंभकर्ण रोने लगा। कहा रावण, अरे तूने जगदम्बा को चुरा के लाया है, तू अपना कल्याण चाहता है? तुम्हें कौन कहा था? सीता है, सीता कोई मनुष्य जाति की नारी नहीं है, जगदम्बा है, सारे संसार की माँ है। उनको चुरा करके लाया, अपमान किया, अब तू अपना कल्याण चाहता है? तुमने अच्छा नहीं किया। और मुझे आकर के अब जगाया, जब चुराने जा रहा था तभी जगाया होता तो मैं तुम्हें समझाता। एक काम करो, आज भी घमंड छोड़ दो, राम जी का भजन करो। देखो रावण को मेघनाथ को ने नहीं समझाया और सभी ने समझाया, सब ने समझाया। कहा तुम जो है भगवान को मनुष्य समझते हो? अरे सोचो, जिसके भक्त हनुमान जैसे हैं, जो कि सीधे सीधे पूरा समुद्र डाक के आए, तुम्हारी बाग उजाड़ दी, तुम्हारी लंका में आग लगा दी। अरे तुमने बहुत बड़ी गलती की। प्रथम मोहि न जगाय आई, पहले आकर के मुझे क्यों नहीं जगाया? अरे तुमने उससे विरोध किया जिसकी सेवा ब्रह्मा विष्णु महेश सब करते। कहा नारद जी ने मुझे बताया था ज्ञान, मैं तुम्हें बताता, लेकिन अब समय नहीं है। कहा क्या समय नहीं? कहा अब एक काम करो, अब आओ गले लगो, गले लगो मेरे, और मैं चलता हूँ राम जी को देखूंगा। अब उनको देखूंगा, देखता रहूंगा और उनसे लड़ता रहूंगा, वो मारते रहेंगे, उनको देखते देखते मैं मर जाऊंगा और मेरी मुक्ति होगी। राम रूप गुण सुमिरि मन, मगन भयो छन एक, रावण माग्यो कोटि घट, मध अरु महिष अनेक। राम जी का ध्यान किया, राम जी का गुण का ध्यान किया कि भगवान जिसको मारते हैं उसको भी मुक्ति देते हैं, चलो भगवान मुझे भी मारो, मुक्ति मिले। कुंभकर्ण ने ऐसा सोचा और रावण ने क्या किया? रावण ने तुरंत रावण मांगो कोटि घट, करोड़ों बर्तन घड़ा भर भर करके शराब मंगाया, भैंस मंगाया खाने के लिए। कहा खाओ और शराब पियो और चलो लड़ो। जब भैंस खा लिया वो, शराब पी लिया वो, तो बड़े जोर से गरजा और कहा मुझे कोई सेना होना नहीं चाहिए, मैं अकेले जाके लड़ूंगा। और जब लड़ने गया तो विभीषण को देखा, विभीषण आया तो प्रणाम किया। अब विभीषण को ऐसे से बच्चे को उठाते ना, ऐसे उठा के बच्चे की तरह से गोदी में ले लिया कुंभकर्ण। उसका शरीर बहुत भारी था।
कहा विभीषण, कहा तूने भगवान की भक्ति की, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए राक्षस भी कितने भक्त थे ना। कुंभकर्ण ने विभीषण कहा तूने बहुत अच्छा किया कि राम जी की भक्ति की। विभीषण रो पड़ा, कहा मैं भैया को न छोड़ता, लेकिन क्या करूं, तात लात रावण मोहि मारा। कहा सबके सामने मुझे लात से मारा उसने। हाँ? मैंने कोई खराब नहीं कहा था, मैं तो अच्छा ही कह रहा था कि राम जी की भक्ति करो। ये बात सुनकर के उसने मुझे बहुत मारा और उसी दुखबस में भगवान के पास चला आया। और भगवान इतने अच्छे कि मुझे दुश्मन का भाई जान करके भी मुझे अपना लिया। तो कुंभकर्ण समझाता है, कहा कि विभीषण, रावण तो मृत्यु के बस में हो गया, काल के बस में हो गया, अब किसी का सिखावन नहीं मानेगा। कहा तू धन्य है विभीषण, तू धन्य, 3 बार, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, अभयउ तात निश्चर कुल भूषण। कहा राक्षसों का गहना हो गया तू, तुमने बहुत अच्छा किया कि राम जी की भक्ति की। तब वचन कर्म मन कपट तजी, बजहु राम रणधीर, जाहु न निज पर सूझ मोई, भयउ काल बस वीर। कहा बहुत अच्छा किया, मन वचन कर्म से कपट छोड़ करके तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम राम जी की भक्ति करना, और बहुत रणधीर हैं, बहुत बलशाली हैं। अब यहाँ से एक काम करो, तुम जल्दी जाओ। हाँ, अब मुझे अपना पराया मत, अब देखो अब मैं लड़ करके मैं अपनी मुक्ति लूंगा, मैं मरूंगा। अब मुझे कुछ अपना पराया नहीं लगता, मैं अब काल के बस में हूँ, भगवान मुझे मारेंगे। सोचिए राक्षस भी कितना ज्ञानी था। हाँ? कितना ज्ञानी था कि भगवान के पास मरने के लिए गया और अपने छोटे भाई को भक्ति सिखा दिया। हाँ? कि जाके भक्ति करो, भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। और आजकल जो लोग अपने भाई और बहन की संपत्ति हड़प लेते हैं, वो दूसरे को जाते हैं धर्म सिखाने। हाँ? अपने भाई का बेईमानी करके धन ले लेंगे, बहन का, तब जाके भक्ति सिखाने लगेंगे दूसरे को। और उसने क्या किया, अपने भाई को भक्ति सिखाई और खुद जाकर के भगवान से लड़ गया कि भगवान मुझे मारे। और विभीषण गया भगवान से, कहा देखो भगवान, ये मेरा भाई आ रहा है, मुझसे बड़ा है, इसका नाम कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण आवत रणधीरा, नाथ भूधरा कार शरीरा। पहाड़ की तरह, काले पहाड़ की तरह जिसका शरीर है, यह कौन है? भगवान ने पूछा। विभीषण ने कहा भगवान यह कुंभकर्ण है, मेरा भाई है, लड़ने में बहुत माहिर है, लड़ता बहुत अच्छे से। जब बंदरों ने सुना तो बंदर बड़े जोर से खिलखिलाए, प्रसन्न हो गए। कहा एक पहाड़ की तरह इस पर चढ़ करके हम लोग बैठेंगे। और जब सभी बंदर कूदे तो कुंभकर्ण क्या करता, 1000, 12,000, 10,000 बंदर ऐसे हाथ से पकड़ता, ऐसे मुंह में रख लेता एक साथ। और बंदर क्या करते, इधर से निकल के बाहर खड़े हो जाते, मुंह से वो अपने मुंह में डालता, बंदर दोनों कान से निकल के बाहर खड़े हो जाते। और बंदर मार पहाड़ पत्थर फेंकते और पेड़ तोड़ तोड़ के फेंकते, वो बस ऐसे कर देता, सब खत्म। सब बंदर घबरा गए। हनुमान जी गए, एक घूसा मारे, वो बेचारा गिर गया, फिर से उठ के खड़ा हो गया। कुंभकर्ण गिर गया, हनुमान जी ने एक घूसा मारा, कुंभकर्ण गिर गया। और उसने हनुमान जी को एक घूसा मारा, हनुमान जी से चक्कर लगा गए। सोचिए, चक्कर लगा गए, वो भी जमीन पर गिर। भाई हनुमान जी से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन कुंभकर्ण। फिर नल नील को, फिर जो है सभी को, सब त्राहि त्राहि मच गए। अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, काख दाबि कबिराज कह चला अमित बल सीव।
अब उसने क्या किया, सबको मार के बेहोश कर दिया, सुग्रीव को पकड़ के ऐसे दबा लिया। कहा तू कौन? कहा मैं बाली का भाई। कहा अच्छा, बाली ने मेरे भाई को कांख में दबाया था ना, तो अब मैं तुमको कांख में दबाऊंगा। कांख में दबा के चल दिया। हाँ। पार्वती जी थोड़ा सा घबरा गई कि बड़े बड़े को तो मार दिया इसने। तो शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती सुनो, उमा करत रघुपति रन लीला, खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला। कहा पार्वती घबराइए मत, भगवान राम खेल कर रहे हैं। जैसे गरुड़ सांप से लड़ता है, गरुड़ होता है ना, एक पक्षी होता है जो सांप खाता है, और सांप को खाने से पहले क्या करता है, पहले खेलता है, पहले उसको चोंच मारेगा, फिर सांप उसको दौड़ाएगा तो पीछे भागेगा गरुड़, फिर गरुड़ आगे जाएगा, फिर सांप पीछे जाएगा, फिर सांप दौड़ाएगा, फिर गरुड़। तो गरुड़ खेलता है। कहा वैसे भगवान बस इन लोगों से खेल रहे हैं, जीत तो भगवान की ही होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव।